So, hello everyone, welcome to the class Ghazala Khandes Psychology exam. I am going to discuss about I, I से related MCQ, right? So, ये हमारा यहाँ से आज डिस्कस होना है. So, आपका क्वेश्चन है, what is the primarily functions of photoreceptor cell in the retina? Right? So, retina जो प्राइमरी रिसेप्टर्स प्राइमरी फंक्शंस क्या है फोटो रिसेप्टर सेल्स का जो कि आपके रेटिना के अंदर होता है. ए है ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन. बी है डिटेक्ट लाइट एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. सी है मेंटेन द स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी ऑफ द रेटिना. देन डी है रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर द आई. बताइएगा. रंजना क्या होगा? मैम ऑप्शन ए ट्रांसमिट विजुअल ओके इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन. ओके. सो देखते हैं सही आंसर. तो सही आंसर आपका है बी. कैसे? जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, राइट, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टर्स कितने होते हैं, रोड्स एंड कोन्स, राइट. ये दोनों ही फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं. तो ये क्या करती हैं? ये डिटेक्ट करती हैं लाइट और कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वही जो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस थी वो चीजें यहाँ पे होती हैं. किसमें? फोटो रिसेप्टर सेल्स में, राइट. एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा. फोटो रिसेप्टर सेल्स इज नेमली रोड्स एंड कोन्स, दोनों होते हैं रोड्स और कोन्स. स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन इन द रेटिना रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग लाइट स्ट्रांगली कन्वर्टिंग देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. अब जो बाहर से जो लाइट आ रही है वो तो लाइट के फॉर्म में ही आएगी. अब जो यहाँ पे जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं रोड्स एंड कोन्स, वो क्या करते हैं? इनको कन्वर्ट करते हैं. जैसे कि कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में लेता है इंफॉर्मेशन, बाइनरी लैंग्वेज में लेता है, राइट. उसी तरीके से हमारा जो आई है उसके अंदर रेटी फोटो रिसेप्टर्स हैं, ये कन्वर्ट करती हैं लाइट एनर्जी को. करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, राइट. तब जाके ना ऊपर आपके ब्रेन तक जाएगी इंफॉर्मेशन एक्शन पोटेंशियल्स के थ्रू, राइट. तो हमारा जो ब्रेन होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में लेके जाता है इंफॉर्मेशन, राइट. तो ये प्रोसेस होता है सारा का सारा कहाँ पे? रेटिना में. और फिर ये जाता है आपके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक चला जाता है इंफॉर्मेशन, राइट. क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द सेलुलर अरेंजमेंट इन द रेटिना सेल. ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, राइट. प्रीवियस ईयर पेपर में आपके आए हैं ये क्वेश्चंस. ओके. सो अच्छे से इसका सीक्वेंस को अरेंज कीजिएगा कि जब हमारी लाइट रेटिना से जाती है तो कौन कौन सी सेल्स जो रेटिना में होती हैं वो एक सीक्वेंस में यहाँ अरेंज करना है, राइट. सबसे पहले एमेक्रिन सेल, देन बाइपोलर, फिर आता है फोटोरिसेप्टर्स, हॉरिजेंटल और गैंग्लियन सेल्स. तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा लगाया हुआ है. अब आपको बताना है कि किस तरीके से पहले कौन आता है फिर कौन आता है, इस सीक्वेंस में अरेंज करना है. बताइएगा क्या है सही आंसर.
कंफ्यूजन हो रहा है? कॉमन सेंस के हिसाब से ही बताओ अगर रिवीजन नहीं करके आई हो। मैम थोड़ा ऑप्शन बहुत। ए। ओके, सो देखते हैं। आपका ऑप्शन बी सही है। सबसे पहले क्या आता? फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स में रोड्स एंड कोन्स, राइट। फिर आएगा आपका हॉरिजेंटल सेल्स, फिर आएगा आपका बाइपोलर सेल्स, फिर आएंगे एमेक्रिन, देन गैंग्लियन सेल्स, राइट। अब गैंग्लियन सेल्स से ही ऑप्टिक नर्व के फॉर्म में चीजें निकली होती हैं, राइट। ऑप्टिक नर्व एक नर्व होती है इस तरीके से जो ब्रेन से कनेक्ट होती है आगे, राइट। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये पीवाईक्यू में आया है। ओके, सो फोटो रिसेप्टर्स, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। फोटो रिसेप्टर इंक्लूडिंग रोड्स एंड कोन्स आर प्राइमरी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग लाइट, इनिशिएट द विजुअल सिग्नल, राइट। देन हॉरिजेंटल सेल्स फिर आती है, मॉड्यूलेट करती है सिग्नल्स को बिटवीन एडजस्टमेंट फोटो रिसेप्टर्स एंड बाइपोलर सेल। देन बाइपोलर सेल फिर ट्रांसमिट करते हैं किसको? गैंग्लियन सेल्स को, राइट। सो इस तरीके से ट्रांसमिट होता हुआ चला जाता है, राइट। सो अब पहले फोटो रिसेप्टर्स, फिर हॉरिजेंटल सेल्स, फिर बाइपोलर, फिर एमेक्रिन, फिर आएगा आपका गैंग्लियन, राइट। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीक्वेंस बेस पे है क्योंकि आई हुआ, ईयर हुआ, इन पे सीक्वेंस बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। सो व्हाट इज द करेक्ट पैथवे? पैथवे पे पड़ता कि कैसे इंफॉर्मेशन हमारी आई से ब्रेन तक जा रही है, कौन कौन सा रास्ता है, राइट। रास्ते में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर आते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं विजुअल इंफॉर्मेशन, राइट। सो व्हाट इज द करेक्ट current pathway of transmission of visual information from retina to the brain, right। रेटिना से ब्रेन तक कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, सो इनको एक सीक्वेंस में लगाना है। सो ए है आपका रेटिना, फिर आता है ऑप्टिक नर्व, फिर आता है ऑप्टिक चाइस्म, फिर आता है ऑप्टिक ट्रैक, फिर आता है विजुअल कॉर्टेक्स, फिर आता है थैलेमस, राइट। बी है रेटिना, फिर आएगा ऑप्टिक नर्व, फिर आएगा ऑप्टिक चाइस्म, फिर आएगा ऑप्टिक ट्रैक, फिर थैलेमस, देन विजुअल कॉर्टेक्स। तो इसी तरीके से ये सारे ऑप्शंस है, तो अरेंज कीजिए कि कैसे कैसे इंफॉर्मेशन आपकी जाती है। बताइएगा। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन से, ओके, चलिए देखते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। कैसे, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? आपका रेटिना, ऑब्वियसली हम रेटिना पढ़ रहे हैं तो ये सी तो अपने आप ही कट हो जाता है, विजुअल कॉर्टेक्स, ये तो फाइनल डेस्टिनेशन है, राइट। रेटिना से अभी तक हमने पढ़ा कितनी बार, रेटिना से ऑप्टिक नर्व निकलती है, राइट। सो इनमें कंफ्यूजन होना था। देन ऑप्टिक नर्व के बाद ऑप्टिक चाइस में होता है, राइट। इस तरीके से होते हैं। देन ऑप्टिक ट्रैक आते हैं, राइट। ऑप्टिक ट्रैक आएगा, फिर ऑप्टिक ट्रैक से होते हुए थैलेमस में जाएगी। थैलेमस क्या है? एक रिले स्टेशन है जिसकी इंफॉर्मेशन जहां होती है वो वहां पे ट्रांसमिट कर देता है, फाइनली विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है। यहाँ पे हमें विजन वाली इंफॉर्मेशन आती है कि हमने क्या देखा है, राइट। अब ये सारी चीजें आपको पढ़ाया है आई, जब हमने पढ़ाई थी, राइट, उसकी एनाटॉमी विथ स्ट्रक्चर बताए हुए थे, कैसे ट्रैक है, किस तरीके से थैलेमस एरिया है, हर एक चीज, तो उसको रिवीजन जरूर करना। यहाँ पे है आपका एक्सप्लेनेशन कि सबसे पहले आएगा रेटिना, कंटेन द रेटिना कंटेन किए हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स जो कैप्चर कर रहे हैं लाइट एंड इनिशिएट करते हैं प्रोसेस ऑफ विजन, राइट। फिर आता है आपका ऑप्टिक नर्व,
विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना इज कैरीड बाय द ऑप्टिक नर्व। अब रेटिना से ऑप्टिक नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन आगे जाती है, कंपोजिट द एक्सोन ऑफ रेटिनल गैंग्लियन सेल। अब जो ऑप्टिक नर्व है वो कैसे बनता है, जो गैंग्लियन सेल है उनके एक्सोन से बनता है, एक ऐसे बंडल टाइप का होता है, राइट। उससे एक नर्व बनती है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। देन आता है ऑप्टिक चाइस्म। एट द ऑप्टिक चाइस्म लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के जस्ट बीच में होता है। सम फाइबर ऑफ ईच ऑप्टिक नर्व क्रॉस ओवर द अपोजिट। अब इस तरीके से ये अपोजिट साइड में आते हैं, राइट, क्रॉस होते हैं अपोजिट में। इस एरिया को बोलते हैं जहां पे क्रॉस होता है ऑप्टिक चाइस्म। क्रॉस ओवर अलाउ फॉर इंटीग्रेट द विजुअल इंफॉर्मेशन इन बोथ आई। अब दोनों आई से तो इंफॉर्मेशन जाएगी, राइट से लेफ्ट से, तो ये क्रॉस ओवर को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिक चाइस्म। इस तरीके से होता है, राइट। अब जैसे ये है, एक आई ये है, दूसरी ये है, राइट, इंफॉर्मेशन यहां से गई, तो ये क्या है, ये है ऑप्टिक चाइस्म। अब आगे की तरफ आएगा ऑप्टिक ट्रैक, फिर आएगा आपका ऑप्टिक थैलमस, राइट, फिर आएगा फाइनली विजुअल कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, राइट, क्लियर। देन आता है आपका ऑप्टिक ट्रैक। अब ऑप्टिक चाइस्म की बात, आफ्टर द क्रॉस ओवर, वही हमने अभी बताया, आफ्टर द क्रॉस ओवर, ये क्रॉस ओवर के जस्ट बाद जो फाइबर होते हैं उसको हम ऑप्टिक ट्रैक बोलते हैं। ये कंटिन्यूअसली कैरी करती है विजुअल इंफॉर्मेशन टुवर्ड द ब्रेन, ब्रेन की तरफ लेके जाती है। फिर आता है आपका थैलेमस। थैलेमस में इंफॉर्मेशन गई, इसका पूरा थैलेमस के अंदर एक पार्ट होता है लेटरल जेन्युक्लिएट न्यूक्लियस, एलजीएन, यहां जाती है इंफॉर्मेशन। So optic tract terminate in the thalamus, especially LGN. Here the visual information relay and proceed before being transmit to the visual cortex. अब ये visual cortex तक आपकी information पहुंचाएगी। Then finally visual cortex यहाँ आता है। So finally visual information reach the visual cortex, right? Located कहाँ होता है visual cortex? occipital lobe में, ब्रेन में, जहां पे हमें विजुअल वाली इंफॉर्मेशन दिखाई देती है कि हमने क्या देखा है, राइट। सो ये है आपका पूरा का पूरा एक पैथवा, एक रास्ता जिसको हम बोलते हैं, राइट। रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक चाइस्म, फिर ऑप्टिक ट्रैक, फिर थैलेमस, फिर विजुअल कॉर्टेक्स। क्लियर हुआ अब? Yes, ma'am. जी। देन है आपका डैमेज टू विच पार्ट ऑफ द आई इज मोस्ट लाइकली रिजल्ट ब्लाइंडनेस। कौन से आई का पार्ट है जो डैमेज हो जाता है तो ब्लाइंडनेस निकल के आता है, राइट, जो अंधेरापन जिसको हम बोलते हैं। कॉर्निया, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। बी लेंस। सी, ओके। बाकी रंजना? Ma'am, A. ओके, सो करेक्ट आंसर है आपका जेएस रेटिना। ऑब्वियसली रेटिना होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसी में ही फोटो रिसेप्टर्स हैं, राइट। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं फोटो रिसेप्टर्स, रोड्स एंड कोन्स। जब हम देख ही नहीं पाएंगे, कन्वर्ट ही नहीं होगी एनर्जी, तो कैसे हमें कुछ दिखाई देगा? तो ब्लाइंड ब्लाइंड सा होगा, राइट। कॉर्निया, लेंस, ये तो ट्रांसमिट कर रही है इंफॉर्मेशन, मेन काम तो रेटिना का है, ओके। सो द रेटिना कंटेन द फोटो रिसेप्टर सेल that capture light and initiate the process of vision। ये इनिशिएट करती है विजन की प्रोसेस। अगर रेटिना डैमेज हो जाता है, डैमेज टू द रेटिना सच एज डीजनरेशन ऑफ सेल्स, सेल्स डीजनरेट हो जाएंगे, और डिटैचमेंट ऑफ द रेटिना, रेटिना से अलग हो जाएंगी, राइट, अंडर द टिश्यूज। सो इसका रिजल्ट क्या होगा? पार्शियल या कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, बिल्कुल अंधेरा सा हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा, राइट। while damage other part of the eye, अगर दूसरी पार्ट आई की डैमेज हो जाए तब क्या होगा? सच एज कॉर्निया, लेंस, ऑप्टिक नर्व, तो कॉज द विजन इम्पायरमेंट, राइट, विजन में इम्पायरमेंट होगा। डैमेज टू रेटिना लीड मोर सीवियर विजुअल डिफीट। जो रेटिना है, अगर रेटिना में डैमेज हो जाता है तो बहुत सीवियर
एक बहुत बुरी कंडीशन निकल के आएगी। अगर थोड़ा बहुत कॉर्निया में डैमेज होता है या अदर चीज में, तो इसमें क्या होगा, थोड़ी कमी होगी विजन में। ये नहीं कि हमें टोटली दिखाई देना कम हो, दिखाई नहीं देगा। ये इनको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो जैसे हमारी आई साइट वीक होती है तो लेंस वगैरह ये सारी चीजें चेंज होती हैं, तो इम्पायर्ड होता है, ना कि ब्लाइंडनेस होता है। राइट, क्लियर? देन है आपका क्वेश्चंस, which of the following pathway associate with identification and recognition of object? कौन सा पैथवा है एसोसिएट होता है जो आइडेंटिफाइड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को? वेंट्रल पैथवे, डोर्सल पैथवे, लेटरल पैथवे, मीडियल पैथवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, इनसे आता है ये जो डोर्सल वेंट्रल, इनसे आएगा क्वेश्चंस। तो बताइए, तुक्का लगा दीजिए, अभी आपने पढ़ा नहीं है इतने अच्छे से, बाद में रिवीजन के थ्रू होगा मैम क्लियर। सी जी लेटरल पाथवे। ओके, सो आपका सही आंसर है वेंट्रल। हमने पढ़ा हुआ था ना, लेटरल और डोर्सल और वेंट्रल, राइट, हमने पढ़े हुए थे विजन के स्लाइड के सबसे एंड वाली स्लाइड्स है, राइट। तो इसमें क्या होता है, हम आइडेंटिफाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है क्या, राइट। वेंट्रल पैथवे, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द वाट पैथवे। कहाँ, वाट मतलब कहाँ, क्या, राइट। वाट पैथवे भी बोलते हैं इसको कि क्या है, कोई भी चीज हमने देखी तो आइडेंटिफाइड करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे ऑब्जेक्ट को, तभी हम बता सकते हैं क्या है, राइट। सो इज एसोसिएट विथ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। ये स्पेशली किसमें है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाइड करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे, देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आइडेंटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग शेप, कलर और टेक्सचर। और साथ ही साथ ये किसमें होता है, आपका शेप, क्या चीज आपने देखी, कलर, कौन सा कलर देखा, टेक्सचर, टेक्सचर क्या है, जैसे बॉटल आपने उठाई, बॉटल का टेक्सचर क्या है, लंबा सा है, राइट। कोई आपने बॉल उठाई तो वो क्या है, वो गोल टाइप की है, राउंड में है, तो टेक्सचर पता चलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, क्या क्या आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आइडेंटिफाइड कर रहे हो, राइट। तो दो पैथवे इनमें होते हैं आई में। देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the following pathway is associated with processing spatial information and guiding action based of visual input, right? which of the following pathway, कौन सा pathway है जो एसोसिएट होता है स्पेशल इंफॉर्मेशन, कि हम कहाँ पे हैं, कैसे हैं, राइट, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, और वो आपके एक्शन को गाइड करता हमें आगे क्या करना है। तो वेंट्रल पैथवे, डोर्सल, लेटरल, मीडियल पैथवे। मैम ऑप्शन ए वेंट्रल पाथवे। ओके, सो इसका सही आंसर है आपका क्या, डोर्सल पैथवे, राइट। डोर्सल पैथवे इसका सही आंसर है। सो क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब हमने देखा कि कौन सा एरिया है, फॉलोइंग पैथवे एसोसिएट प्रोसेसिंग ऑफ स्पेशल इंफॉर्मेशन, जो आप स्पेशल इंफॉर्मेशन, जगह की इंफॉर्मेशन, आप कहाँ पे बैठे हुए हो, प्लेस, राइट, प्लेस हो गया, कहाँ पे आप बैठे हो, कहाँ पे आप चल रहे हो, वो सारी चीजें। सो डोर्सल मतलब क्या होता है, डोर्सल पैथवे को हम और क्या बोलते हैं, वेयर पैथवे, हाउ, कैसे और क्यों, राइट, कहाँ, ये सारी चीजें होती हैं। सो इसमें क्या होता है, अब ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, डोर्सल पैथवे को क्या बोलते हैं, हाउ, व्हाट, राइट, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, तो अब आपको बताना होगा कौन सा है, राइट। So is associate with processing spatial information and guiding action based on visual input. Analyze motion, ये क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं मोशन को,
मोशन मतलब आप मूवमेंट कर रहे हो, आप चल रहे हो किसी जगह पे, राइट। तब ये मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, डेप्थ को रिकॉग्नाइज करते हैं, आप कहाँ पे बैठे हुए हो, ऐसा तो नहीं आप गिर जाओगे, राइट। कितना आपको कहाँ से चलना है, डेप्थ तो नहीं है। स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड विजुअल फील्ड एंड प्ले अ क्रूशियल इन विजुअल गाइड सच एज द रीचनिंग, ग्रास्पिंग एंड नेविगेट। हम कौन सी चीज पकड़ रहे हैं, कौन सी चीज को हम देख रहे हैं, वो सारी चीजें नेविगेट कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपके डोर्सल पैथवे में होती हैं। क्लियर? कोई डाउट यहाँ? नो सो मैम। ये होता है, यहां तक होते हैं आपके आई के पूरे हर एक टॉपिक से लेके एमसीक्यू, जो कि आपके कुछ कुछ तो पीवाईक्यू में भी आए हुए हैं, राइट। वहां से उठाए थे ये जब बनाया था हमने। तो यहाँ आई से पूरा का पूरा आपका एक तरीके से हो जाता है क्लियर। अब आपको क्या करना है, आई की जो हमने पढ़ाया हुआ था ये टॉपिक विजन वाला, उसको अच्छे से रिवीजन करना है। उसके बाद ये जो 2-3 क्लास हुई है उसके एमसीक्यू भी लगाने हैं, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ सके, राइट। नेक्स्ट है आपका क्या, ऑडिटरी सेंसेशंस की एमसीक्यू। सो इसको हम कल लगवाएंगे, ओके। सो आप ऑडिटरी सेंसेशंस की आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको रिवाइज कीजिएगा ताकि आपके ऑडिटरी सेंसेशंस के क्वेश्चन सही हो सके, राइट, थोड़ा समझ में आ सके, ओके क्लियर। बाकी थोड़ा टाइम बचा है तो विजन वाली जो स्लाइड है उसको हम रिवाइज करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बने हैं, ओके। थोड़ा सा देखते हैं उसमें। सेकेंड, राइट। सो थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं, राइट। जेएस भी न्यू है, न्यू उन्होंने ज्वाइन किया है, सो उनको भी पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस बने थे, ओके। और आपको भी जहां पे आपकी गलत हुआ वो सारी चीजें। सो लाइट क्या है, लाइट एंड आई, राइट। यहां से देखते हैं, ये आप रिवाइज कीजिएगा, ओके। ये है आपकी पूरी की पूरी आई की एनाटॉमी, राइट, कि क्या होता है स्कैलरा, कोर्निया, इरिस, प्यूपिल, लेंस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, राइट। सो देखिए यहाँ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द आई, आई के फंक्शंस बताने हैं, स्ट्रक्चर बताने हैं। सबसे पहले क्या आता है, स्कैलरा, राइट। ये व्हाइट पार्ट होता है आई का जो प्रोटेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर को। देन होता है कॉर्निया, ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है, स्कैलरा के जस्ट पीछे होता है, सबसे पहले लाइट यहीं एंटर होती है, ओके। देन क्या है, फिर आता है एंटीरियर चैम्बर। इसमें क्या है कि एक्यूअस ह्यूमर भरा रहता है और इसी में ग्रेटर डेंसिटी में पेन रिसेप्टर्स होते हैं, ओके। एक ओवरव्यू दे रहे हैं, बाकी आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है डिटेल में देखने के लिए। देन इरिस आता है, इरिस क्या करते हैं, कलर को रेगुलेट करते हैं, प्यूपिल जो है उनके साइज को मेंटेन करते हैं, राइट। फिर आता है आपका प्यूपिल, प्यूपिल ओपन सेंटर द इरिस, चेंज करते हैं साइज डिपेंडिंग अमाउंट ऑफ लाइट इन द एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट से कितनी ज्यादा लाइट आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे प्यूपिल का साइज मेंटेन होता है, राइट क्लियर। देन आता है लेंस, लेंस क्या करते हैं, ये भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, शेप चेंजिंग कन्वेक्स स्ट्रक्चर होते हैं जो फोकस करते हैं इमेज पे, राइट। इमेज जस्ट इनकी रेटिना पे ही बनती है। लेंस मस्ट एकोमोडेट इन ऑर्डर टू फोकस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे क्या होता है, जो मसल्स अटैच्ड होती है लेंस में, देन आगे बढ़ता है इंफॉर्मेशन, कि हम पास की चीजें देख रहे हैं या दूर की चीजें देख रहे हैं, राइट। पास की देखते हैं या दूर की देखते हैं, उसी तरीके से हमारा लेंस जो होता है वो क्या होता है, एक शेप में आता है, तो उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। जैसे आप पास की चीजें देखते हो, बहुत पास की चीजें, तो आपका लेंस जो होगा वो छोटा सा ही बनेगा, एकदम से
एक्सपेंड नहीं होगा। और जैसे दूर की चीजें देखते हो तो होता नहीं, आई ऐसे बड़ी बड़ी करके हम देखते हैं, तो लेंस भी आपका उसी तरीके से फैलता है। ओके, क्लियर। देन आता है आपका बैक्टीरियस ह्यूमर। यहाँ पे भी एक जेली लाइक लिक्विड भरा रहता है जो आई के शेप को क्या देता है, एक मेंटेन करता है। और फाइनली आता है आपका एंड में रेटिना, राइट, फाइनल स्टॉप फॉर लाइट वेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एनर्जी। अब जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी आपकी न्यूरल इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स में, राइट, कन्वर्ट होती है। सो इनरमोस्ट लेयर है ये आई की, और यहीं पे कन्वर्ट होती है जो लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। सो किस में होती है, फोटो रिसेप्टर से। ये आया था क्वेश्चन, राइट। और ये जो रेटिना है इनमें कई सारी लेयर होती हैं, जैसे गैंग्लियन, एमेक्रेन, हॉरिजेंटल, बाइपोलर। ओके, जीएस, समृति। अब देखना ये सारी चीजें क्या है आपका, कोर्निया। सबसे पहले कोर्निया आता, राइट, कोर्निया, इरिस। इरिस क्या है, ये है, ये पार्ट है इरिस, ये जो रेड 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 दिख रहा है। एक्यूएस ह्यूमर क्या है, ये है, ये इतना बड़ा पार्ट जिसमें इंटीरियर चैम्बर बोलते हैं, जिसको एक्यूएस ह्यूमर भरा है, एक जेली टाइप का एक लिक्विड भरा हुआ है। ओके, ये है फिर लेंस। लेंस अपने आप ही क्या होता है, एक शेप में आता है, आप पास की चीज देख रहे हो, दूर की देख रहे हो। फिर आता है आपका बैक्टीरियस चैम्बर, जिसमें बैक्टीरियस ह्यूमर भरा हुआ है, क्या, एक लिक्विड टाइप का। फिर आता है आपका रेटिना। रेटिना कहाँ है, ये है, ये जो येलो येलो है। ओके, अब रेटिना के अंदर ही ये फोबिया है, जिसके अंदर मैक्यूला भी होता है, जो हमने पढ़ा हुआ था, इसके क्वेश्चंस भी लगाए थे। अब देखिए ना, यहाँ पे जो है वो है ऑप्टिक नर्व। ये जो येलो येलो है इसके थ्रू ही ये है आपकी ऑप्टिक नर्व निकली हुई है, और ये ब्रेन से जुड़ेगी आगे जाके। ओके, सो ये है आपको एक सीक्वेंस, क्लियर। ये उसी तरीके से देखना, ये मैक्यूला, फोबिया, रेटिना। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब जो रोड्स एंड कोन्स है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं रोड्स क्या है और कोन्स क्या है, राइट। ये रोड्स जो होते हैं आपके, उसको हम क्या बोलते हैं, स्काउटिक विजन। और जो कोन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोपिक विजन। ये लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, लंबे से होते हैं, बड़े से होते हैं। देखना यहाँ पे है, ये है आपके फोटो रिसेप्टर्स, कोन्स और रोड्स। ये जो ग्रीन है, रेड है और ब्लू है, ये कोन्स है, मतलब कलर वाली इंफॉर्मेशन ये लेंगे। और ये जो ग्रे ग्रे से हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली इंफॉर्मेशन लेंगे, रोड्स वाली। जैसे हम कभी थिएटर में देखा हो, कैमरे में जो हो जाता है, ग्रे सा आता है, व्हाइट सा आता है, तो वो रोड्स होते हैं, क्योंकि वहां लाइट नहीं होती। ओके, क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा जो ओवरव्यू दे रहे हैं। Yes, ma'am. जी, और बाकी ये सारी चीजें क्या है, ये गैंग्लियन एंड बाइपोलर सेल है, राइट। सो रोड्स लॉन्ग और थिन होते हैं, ये शॉर्ट से होते हैं, छोटे से होते हैं, ये पेरीफेरी ऑफ रेटिना में होते हैं, मतलब रेटिना के कॉर्नर की तरफ, राइट, सेंटर में नहीं होते। जिसको हम पेरीफेरी बोलते हैं वो सेंटर में नहीं होते, आजू बाजू होते हैं, ऑल ओवर द रेटिना, बट मोस्ट कॉन्सेंट्रेट एट द फोबिया। पूरे रेटिना में कोन्स होते हैं, बट फोबिया वाले एरिया में ज्यादा कोन्स होते हैं, राइट। यहाँ पे ल्यूमिनेंस लेवल क्या होता है, नाइट, ये नाइट में वर्क करते हैं। कैन ओनली सी, ये क्या चीज देखते हैं, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे को, और ये डे लाइट में होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर विजन के लिए, वही हमने देखा था, ब्लू थी, ग्रीन थी, उन सारी चीजों के लिए। विजुअल इक्विटी और क्लियरिटी और शार्पनेस कैसी होती है, इनकी लो होती है, ये एमसीक्यू में था, इनकी हाई होती है, राइट। सो यही रिवीजन करना है आपको। ये भी है, ये डिम लाइट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये ब्राइट लाइट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखना ये सारी चीजें, ये जो रोड्स हैं वो शेप को, मूवमेंट को परसीव करते हैं, नॉट अ कलर, कलर को नहीं करेंगे। ये डिटेक्ट करते हैं लेस सेंसिटिव लाइट एंड रोड्स, ये कलर को परसीव करते हैं, राइट। ये लोकेटेड होते हैं रेटिना के कॉर्नर वाले एरिया में, और ये बिल्कुल सेंटर में होते हैं कोन्स, राइट। ये 120 मिलियन होते हैं, ये इससे पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आया है दोनों से। 120 के कितने रूट्स होते हैं, सो 120 मिलियन होते हैं, इसमें 6 मिलियन होते हैं, राइट। ये कॉर्नर में होते हैं, ये बिल्कुल जस्ट सेंटर में होते हैं, जिसको हम मैक्यूला फोबिया बोल देंगे।
आई होप क्लियर हुआ होगा। अब ये जो आपका था, जो हमने बताया था कि कैसे कैसे लाइट जाती है, गैंग्लियन में जाएगी या मैक्सिलन में जाएगी, एक एमसीक्यू में वो भी था क्वेश्चंस, राइट। अब ये देखना, सबसे पहले क्या आएगा आपका, रोड्स एंड कोन्स, इसी को हम फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं, राइट। फोटो रिसेप्टर से हॉरिजेंटल में इंफॉर्मेशन जाएगी, राइट। फर्स्ट ये हॉरिजेंटल, फिर बायपोलर में जाएगी। अब ये देखना, ये है रोड्स, ये है कोन्स, इनका कनेक्शन इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये है हॉरिजेंटल जो लेटी हुई सी है, और ये जो ब्लू ब्लू है वो बायपोलर है। फिर जाएगा आपका एमेक्रेन में, ये भी लेटी हुई सी है, राइट। फिर जाएंगे आपके गैंग्लियन में, और फिर देखना गैंग्लियन सेल्स की जो एक्सोन है ये ऑप्टिक नर्व बनाएंगे, और ऑप्टिक नर्व फिर आगे जाएगी। क्लियर। सो ये है आपका पूरा सीक्वेंस। फोटो रिसेप्टर्स ये रीड करिएगा आप, राइट। जो डिटेल वाली क्लास है, फोटो रिसेप्टर्स आएंगे, फिर हॉरिजेंटल सेल्स आएंगी, फिर बायपोलर आएंगे, राइट। फिर एमेक्रेन, और फिर फाइनली गैंग्लियन सेल्स आएंगी। क्लियर। ये सारा स्ट्रक्चर है, ओके। ये फोटो रिसेप्टर्स, रोड एंड कोन्स, फिर ये एमेक्रेन से जुड़ेंगे, फिर ये बाइपोलर से हॉरिजेंटल से जुड़ेंगे, फिर ये बाइपोलर में जाएंगे, फिर ये एमेक्रेन से जुड़ेंगे, ये जो लेटी हुई है, फिर ये गैंग्लियन से के थ्रू ये ब्रेन तक जाएंगे। जीएस क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? यस मैम। जी। अब ये विजुअल पैथवे जो हमने देखा है, जो इससे हमारी आई हुई थी कि कैसे इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, तो देखिएगा ये है सबसे पहले क्या, ऑप्टिक नर्व, फिर आता है ऑप्टिक चाइल्ड, फिर आता है ऑप्टिक ट्रैक, राइट। फिर आते हैं लेटरल जेन्यूक्लिएट न्यूक्लियस एलजीएन, फिर आएगा, ये नहीं था ऑप्शंस में, अब ये भी आ जाए ऑप्शंस में तो क्या होगा, जेन्यूक्लोराइन ट्रैक, ऑप्टिक रेडिएशंस बोलते हैं। देन आता है सुपीरियर कॉलिक्यूली, और फाइनली आता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, इसको हम B1 एरिया भी बोलते हैं, जिसमें हमारी विजन वाली इंफॉर्मेशन जाती है कि आखिरकार हमने देखा क्या, राइट। इसी तरीके से ऑडिटरी वाली अलग होती है, ओके। तो ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा है, ये जैसे ये दोनों आई है, ओके, ये आई है, आप देख रहे हो। सो राइट ऑप्टिक नर्व, राइट से लेफ्ट से दोनों से देख रहे हो, सो ऑप्टिक नर्व है। फिर ऑप्टिक चाइल्ड में देखिएगा यहाँ पे है, राइट, जो क्रॉस ओवर हो रहा है। फिर उसके जस्ट आगे जाते हैं तो ऑप्टिक ट्रैक आ जाता है। फिर आता है, ये देखिएगा, लेटरल जेन्यूक्लिएट न्यूक्लियस, और फिर ये प्रोजेक्शन पूरा का पूरा जुड़ता है, ये पहुंचता है फाइनली प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ये दोनों कॉर्टेक्स में, दोनों आई से जब हम देखते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपका सीक्वेंस है यहां से। अब यही सारी चीजें आपको रीड करनी है, ओके। ये सारी चीजें हैं जो हमने बताया, ऑलरेडी पढ़ाया है, रिकॉर्डिंग है, देखना, ओके। अब दो चीजें और है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में जाती है, टेम्पोरल लोब में जुड़ती है, दूसरा असेंडिंग ऑर्डर में जाती है, पैराइटल में जुड़ती है, जो इससे क्वेश्चन आया था लास्ट वाला, राइट। लास्ट में जो दो क्वेश्चन थे इसी से थे। एक होता है वेंट्रल पैथवे, एक होता है डोर्सल पैथवे। अब इसका निमोनिक्स आप देख लीजिएगा, डोर कहां पे है, कहां पर है, और कैसे खुलता है, खुलता है या ओपन होता है, राइट। अब आप एक याद कर लीजिए, डोर, डी से हो गया क्या, डोर, सो मतलब डोर मतलब डोर्सल पैथवे, कहां मतलब वेयर, इसको हम वेयर पैथवे भी बोलते हैं, तो कहां मतलब वेयर पैथवे, राइट। कैसे खुलता है, खुल रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, एक मोशन हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है, राइट। और पर से क्या हो जाएगा, पैराइटल लोब, ये कहां पे रहता है, पैराइटल लोब में होता है, राइट। सो आप एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, राइट। सो डोर कहां पर है, वो कैसे खुलता है, इसको याद रखना। डी से होगा डोर्सल पैथवे, कहां से मतलब इसको हम वेयर पैथवे भी बोलते हैं, क्योंकि ये आता है, वेयर है, व्हाट है, हाउ है, क्या है। और ये लोकेशन, ये प्रोसेस किसमें करता है, लोकेशन एंड मोशन इंफॉर्मेशन जो मूवमेंट वाली होती है, राइट। और ये पैराइटल लोब में हमारे होते हैं। अब जो वेंट्रल पैथवे, ये व्हाट पैथवे इनको बोलते हैं, ये किस में होता है, आइडेंटिफाइड करेंगे ये कलर, शेप, और आइडेंटिफाई द विजुअल कि कैसा स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, तो ये टेम्पोरल लोब में होते हैं। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा यहां तक।
So इन्हीं सारी lateral चीजों से pathway आप क्या होता जी, है? लेटरल पैथवे, lateral लेटरल पैथवे कुछ नहीं, वो सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिया हुआ था। लेटरल वेंट्रल एक उसी में हमने जोड़ दिया था, ऐसा कोई एरिया नहीं है, राइट। ओके मैम। ये एरिया होते हैं आगे की तरफ पीछे की तरफ, तो बस उसमें हमने क्या लेटरल और वेंट उस तरीके से डाल दिया था कि मिडिल पैथवे लेटरल पैथवे, ताकि कंफ्यूजन हो जाए। एक्चुअल में वेंट्रल और डोर्सल ही होता है, राइट। ठीक है। डोर्सल का मतलब क्या होता है, एक आप पूछ रही हैं क्या डोर्सल, राइट। नहीं, लेटरल पूछ रही, लेटरल का मतलब होता है आगे की तरफ, और मीडियल मतलब बीच में। तो ऐसा कोई पैथवे नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए कुछ ऑप्शंस बना के ऐसे डाल देते हैं, राइट। ओके मैम। जी, सो यहां तक आपके दोनों हो गए, एंड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो गए, प्लस आपका टॉपिक भी कवर अप हो गया। अब दोनों को आपको रिवीजन करना, और कल आपको करना है क्या, आई की जो सॉरी आई ने ईयर, ईयर की जो क्लास है ऑलरेडी आपको शेयर है, वो आप रिवीजन करेंगे और कल उसके एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, राइट। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें अपडेट मिलती रहती है। ओके, सो क्लास को थैंक यू करते हैं मैम। एंड। वेलकम।